हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर। और आज एक फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे, क्योंकि आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्यूम कन्वर्जन। और वॉल्यूम कन्वर्जन सर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है? सब लोग जानते हैं कि 1 ml में कितनी बूंद होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 5 ml क्या होता है, 10 ml क्या होता है, 15 ml क्या होता है, पिंट क्या होता है, ठीक है, गैलोन क्या होता है, एक ग्लास फुल यदि आप पानी पीते हैं तो उसके अंदर कितना ml पानी आता है। तो ये बहुत सारे जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आप बताइए। अरे फटाफट से कमेंट कर दो, बता दो क्या, बिल्कुल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम यहाँ पर। और क्या चीज जो है हम बताने के लिए आए हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। ठीक है, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ना कि मैं यहां पर कोई वेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वॉल्यूम ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन किस तरीके से आपको करना है। आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये बनते हैं कि 1 ml जो है फ्लूइड है आपके पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे कि 1 ml, ठीक है, बहुत बार आता भी है कि सर 1 ml हमारे पास फ्लूइड है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस 1 ml को और हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे 1 cc के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर कि सर 1 ml इज इक्वल टू 1 cc के बराबर होता है। सर इसके अंदर कितनी आपको ड्रॉप्स देखने को मिलती है? आप बोलोगे 15 ड्रॉप्स जो है हमें देखने को मिलती है। 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स आपको देखने को मिलती है? 15 ड्रॉप्स जो है हमें देखने को मिलती है। या कभी कभी आपको इस तरीके से लिखा होगा GTTS। ठीक है, और ये GTT का मतलब यहां पर ये क्या है कि ड्रॉप्स को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये GTTS जो लिखा हुआ है ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? आपको ड्रॉप्स के बारे में ही बताया है। इज दैट क्लियर? तो आज का पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि 1 ml क्या होता है, और इस 1 ml के अंदर हमें कौन सी 1 cc बोलते हैं, 15 ड्रॉप होती है, 15 GTT के नाम से हम जानते हैं। फिर सेकंड आता है कि सर 5 ml यदि आपके पास वॉल्यूम है, कितना है? 5 ml। देखो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में कि 5 ml आपके पास वॉल्यूम है, तो सर इसे क्या बोलते हैं? 1 स्मॉल में T और SP। सर हमें समझ में नहीं आया कि 1 TSP का मतलब क्या है, या आपको डायरेक्टली एक दे दे कि 1 और स्मॉल के अंदर T है, तो सर इस चीज का क्या मतलब हुआ कि स्मॉल के अंदर यदि आपको T दिखाई दिया है तो ये स्मॉल में T किसको बताता है? टी स्पून को बताता है। चाय की जो स्पून होती है उसे क्या करता है सर? ये डिनोट करता है। ठीक है, चलेगा सर, ये भी हो गया। फिर आता है सर 15 ml। कितना आता है? 15 ml। बहुत ये दोनों क्वेश्चन तो आपके फेवरेट है एग्जामिनर के। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 15 ml कि सर 15 ml जो है वो किसके कितने के बराबर होता है? आप बोलोगे 1। अब TSP आ जाएगा, बड़े वाला TSP आएगा। ठीक है, यदि बड़ा T आ रहा है तो इसका मतलब ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? क्वेश्चन बनेगा डेफिनेट। ठीक है, TBSP कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पर क्या कर लेना? TBSP। ठीक है, और यहां पर क्या करोगे? कैपिटल में T, कैपिटल में T और BSP। ठीक है, या यहां पर कैपिटल के अंदर T दे दिया हो तो सर ये जो बड़ा वाला T है ये किस चीज को बताता है? ये हमें बताता है टेबल स्पून को। किसको बताता है? टेबल स्पून को बताने का काम करता है। किसको बताता है दोस्तों? 15 ml किसके बराबर? टेबल स्पून के बराबर हमें देखने को मिलता है। फिर सर फोर्थ बात करते हैं, 30 ml कोई फ्लूइड है, क्या है? अब यदि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया कि 30 ml कोई फ्लूइड है, वो किसके ओवंस के बराबर होता है? ठीक है, ओवंस आता है। ठीक है, ओवंस, OUNCE क्या बोलते हैं? ओवंस। ठीक है, या फ्लूइड भी आप बोल सकते हैं कि 1 फ्लूइड या OZ। ठीक है, ओंस को शॉर्ट फॉर्म के अंदर OZ बोलते हैं कि 1 ओंस के बराबर होता है, या आपको फ्लूइड भी बोल सकता है कि 30 ml या 1 फ्लूइड है। ठीक है, तो ये किस चीज को बताता है?
30 ml को डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? फिर सर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, लिखिएगा 500 ml कोई फ्लूइड है। क्या है फिफ्थ लिखना? यदि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया कि 500 ml कोई फ्लूइड है, तो 500 ml फ्लूइड किसके बराबर होता है? 1 पिंट के बराबर। किसके बराबर? 1 पिंट के बराबर हमें देखने को मिलता है। किसके बराबर? 500 ml फ्लूइड इज इक्वल टू 1 पिंट हमें देखने को मिलता है। फिर सर 6 लिखिएगा 1000 ml है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि 1000 ml फ्लूइड कितने लीटर के बराबर होता है? कितने लीटर के बराबर होता है? आप सभी बोलोगे कि सर ये तो सिंपल है, 1 लीटर के बराबर होता है। कितना? 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है, या 10 डेसीलीटर के बराबर होता है। इसके बराबर, या आपको क्या पूछे, 10 डेसीलीटर के बराबर हमें देखने को मिलता है, या पिंट के अंदर पूछे तो 2 पिंट होता है। 2 पिंट क्यों हुआ? क्योंकि 500 ml 1 पिंट का है, तो सर यहां पर 2 पिंट 500 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, या आपको पूछे और क्या हो सकता है? 1 क्वार्ट हो सकता है, QUART 1 क्वार्ट। तो 1000 ml कितने के बराबर हो गया मेरे दोस्तों? 1 लीटर के बराबर होता है, 10 डेसीलीटर के बराबर होता है, 2 पिंट के बराबर होता है, 1 क्वार्ट के बराबर होता है। आप सभी लोगों ने जो है शादी ब्याह के अंदर जो है आइसक्रीम खाई होगी, और वहां पर एक बड़ा सा डिब्बा आपने देखा होगा, और उसे बोलते हैं गैलोन। कि जो वो 1 गैलोन होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो आप बोलोगे 4 लीटर के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 1 गैलोन जो आपने आइसक्रीम का डब्बा खाया वो कितना लीटर का होता है दोस्तों? 4 लीटर का हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा 8 नंबर, कि यदि आपने 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास फुल। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? यदि आपने 1 गिलास फुल पानी पिया, और इसी से मिलता हुआ आता है 1 कप आपने फुल गिलास, 1 कप फुल आपने पिया। 2 क्वेश्चन है कि यदि आपने 1 पूरा ग्लास पानी पिया है तो वो कितने के अंदर आता है, कितना ml आता है, और यदि आपने 1 कप फुल पिया है तो वो कितने के अंदर आता है। तो ग्लास, अरे भैया जी आपने पूरा ग्लास पी लिया तो वो कितने के अंदर आता है? 200 ml के अंदर आपको काउंट करेगा वॉल्यूम के अंदर। लेकिन आपने 1 कप फुल यदि पिया है तो 50 कम कर देना इसके अंदर, तो वो कितने के अंदर आ जाएगा? 150 ml के अंदर हमें देखने को मिलता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताए हैं वो आज किसके बारे में बताए हैं कि सर कितना इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम, कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1 पिंट आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 पिंट के अंदर कितना ml होता है। आप बोलोगे 500 ml। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यस या नो? फटाफट से आप सभी लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये बूस्टअप सीरीज आपको कैसी लगी, ये इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग आपको कैसा लगा। डेली आपको इसी तरीके के मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आऊंगा ताकि आपका दिमाग ओपन हो जाए। ओके, तो कल वापस से सेम टाइम शाम को 7 बजे फिर से हम मिलेंगे इसी शानदार और दमदार वीडियो के साथ। लाइक करके जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक और आपको पढ़ना है, ताकि मैं आपकी नॉलेज को इंप्रूवमेंट कर सकूं शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।